गाइस, क्या आप भी इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो? जैसे मैं ये काम कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, मैं वहां नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर माफ करना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहकर भी उसको सच नहीं बता पा रहा हूँ, या फिर मैं आज ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं आज आ नहीं पाऊंगा। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम सब लोग अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं, जहां पे आप बोलते हो कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा था, या फिर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको यूज करके हम इन सभी सेंटेंसेस को इजी तरीके से बना पाए और अपनी कॉन्वर्सेशन में बोल पाए। वैसे तो कुछ लोग इन सेंटेंसेस को कैन की हेल्प से इजीली बना देते हैं और बोल देते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, बट कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जहां पे हम कैन यूज नहीं कर सकते। मीन्स हर सिचुएशन में हम कैन का यूज नहीं कर सकते। एक तो वो अच्छा साउंड नहीं करता है, क्योंकि वहां पे ऐसा लग रहा है जैसे आप फ्लैट रिफ्यूजल दे रहे हो, फ्लैट बोल रहे हो कि ऐसा नहीं कर सकता। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एक इजी सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एबल टू। एबल टू वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कि एबल टू का यूज हम कैसे करेंगे। वैसे तो जैसे मैंने बताया कि कैन का यूज भी हो जाएगा, बट कैन थोड़ा सा रूड लगता है, थोड़ा सा फ्रैंक वर्ड है। जैसे अगर आपको किसी को बोलना हो कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता, एक आप बोल रहे हो कि मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा हूँ, एक तरीके से आप बोल रहे हो कि आप करने की कोशिश कर रहे हो, आने की कोशिश कर रहे हो, बट आ नहीं पा रहे हो। जैसे रीजन कोई भी हो सकता है बिहाइंड इट, बट आप एक तरीके से पोलाइट बोल रहे हो कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, एक आप बोल रहे हो मैं नहीं आ सकता, तो थोड़ा सा और साउंड करता है। हाउएवर दोनों ही करेक्ट हैं, बट ट्राई करो कि आप जब भी सुपीरियर से बात कर रहे हो, अपने सुपरवाइजर से, बॉस से, या अपने से बड़ों से, स्ट्रेंजर से, तो आप एबल टू का यूज करो। दैट साउंड्स मोर पोलाइट एंड गुड। तो आप कैन का यूज भी करो इन सम सिचुएशंस जहां पे ये इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप कर सकते हो तो ट्राई टू यूज एबल टू। तो चलिए सीखेंगे, देखते हैं कि कैसे हम इनको यूज करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंसेस बनाने के लिए? सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी है, उसके बाद इज एम आर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर यूज कर लेंगे। उसके बाद आप यूज करोगे एबल टू, देन आप यूज करोगे V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो देन आप यूज करोगे अदर वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में है तो। रूल यहाँ पे रिटन है, आप वहां पे चेक कर सकते हो साइड बाय साइड, साथ साथ जब भी हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो आप मैच भी कर सकते हो। मीन्स आप बना भी सकते हो साइड बाय साइड, देख सकते हो रूल को। जैसे एग्जाम्पल्स देखें, इस रूल को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाए प्रेजेंट के लिए, पॉजिटिव के लिए। जैसे मैं तुम्हारी मदद कर पा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? या फिर मैं उसकी मदद कर पा रहा हूँ, तो आप कहोगे आई एम एबल टू हेल्प हिम। आई एम एबल टू हेल्प हिम। मैं वहां जा पा रहा हूँ, आई एम एबल टू गो देयर। मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, आई एम एबल टू हियर यू। आई एम एबल टू हियर यू। कई बार हम कॉल पे बात करते हैं तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, तुम्हारी आवाज आ रही है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे? आई एम एबल टू हियर यू। आई एम एबल टू हियर यू। मैं ये काम कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। आई एम एबल टू डू दिस वर्क। मैं उससे बात कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू टॉक टू हिम। आई एम एबल टू टॉक टू हिम। वो मुझसे बात कर पा रहा है, ही इज एबल टू टॉक टू मी। ही इज एबल टू टॉक टू मी। वो ये किताब पढ़ पा रहा है, मतलब एबल है पढ़ने के, समझ में आ रहा है उसको, वो पढ़ पा रहा है। ही इज एबल टू रीड दिस बुक। ही इज एबल टू रीड दिस बुक। तो जहां पे भी आपको प्रेजेंट के लिए यूज करना है कि मैं ये काम कर पा रहा हूं, तो वहां पे आप यूज करोगे एबल टू। वैसे आप कैन भी यूज कर सकते हो, आई कैन रीड दिस बुक, मैं ये बुक रीड कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको बोलना है कर पा रहा हूं, तो ट्राई टू यूज एबल टू। आई एम एबल टू रीड दिस बुक। He is able to read this book. Whatever the sentence you are going to speak, just you need to use able to according to your situation and speaking. अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में यूज करना है, मीन्स नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या करोगे? इज एम आर के बाद सिंपली नॉट लगा दोगे। जैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं, या फिर सॉरी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। सॉरी आई एम नॉट एबल टू हेल्प यू। मैं ये किताब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू रीड दिस बुक। आई एम नॉट एबल टू रीड दिस बुक। मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आई एम नॉट एबल टू हियर यू।
मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू हियर यू, मैं चाहकर भी उसको सच नहीं बता पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू टेल हिम द ट्रूथ इवन इफ आई वॉन्ट टू, आई एम नॉट एबल टू टेल हिम द ट्रूथ इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम इवन इफ आई वॉन्ट टू, आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम इवन इफ आई वॉन्ट टू, मैं आजकल पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। आई एम नॉट एबल टू स्टडी नाउअडेज, आई एम नॉट एबल टू स्टडी नाउअडेज, वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पा रही है। शी इज नॉट एबल टू शॉप ऑनलाइन, शी इज नॉट एबल टू शॉप ऑनलाइन। तो जब भी आपको नेगेटिव में बोलना है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, इज एम आर के बाद नॉट लगा दोगे। मैं आज ऑफिस नहीं आ पा रहा हूँ, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, वो काम नहीं कर पा रही है, मैं ईमेल नहीं भेज पा रहा हूँ टेक्निकल इशू की वजह से, तो आप सिंपली इज एम आर के बाद नॉट लगा दोगे। आई एम नॉट एबल टू, ही इज नॉट एबल टू, they are not able to according to your situation or speaking sentences। और अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बनाना है तो आप इंट्रोगेटिव का रूल यूज कर लोगे, दैट इज रिटन हियर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स, जैसे क्या मैं ये बुक पढ़ पा रहा हूँ, एम आई एबल टू रीड दिस बुक, एम आई एबल टू रीड दिस बुक, तुम ये काम क्यों नहीं कर पा रही हो, व्हाई आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क, व्हाई आर यू नॉट एबल टू डू दिस वर्क, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, आर यू एबल टू हियर मी, या फिर आर यू एबल टू लिसन टू मी, क्या तुम ये समझ पा रहे हो, आर यू एबल टू गेट इट, या फिर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्या तुम उसकी मदद कर पा रहे हो, आर यू एबल टू हेल्प हिम, आर यू एबल टू हेल्प हिम, तुम उसकी मदद कैसे कर पा रहे हो, हाउ आर यू एबल टू हेल्प हिम, हाउ आर यू एबल टू हेल्प हिम, तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट एबल टू हेल्प हिम, व्हाई आर यू नॉट एबल टू हेल्प हिम। तो गाइस जब भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप इजी तरीके से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, सिर्फ आपको इंट्रोगेटिव का रूल यूज करना है। अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को पास्ट में बोलने की बात करें, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा था, मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, मैं वहां जा नहीं पा रहा था, मैं वो काम नहीं कर पा रहा था, तो वहां पे था, पास्ट की बात हो रही थी, सिंपल है, ये वाला रूल यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जहां पे हम यूज करते थे वहां पे हम वॉज वर यूज कर लेंगे, सिंपल, इज एम आर की जगह पे वॉज वर आ जाएगा, बाकी का रूल सेम रहेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें, मैं उसकी मदद कर पा रही थी, आई वॉज एबल टू हेल्प हिम, आई वॉज एबल टू हेल्प हिम, मैं ऑफिस जा पा रही थी, आई वॉज एबल टू गो टू ऑफिस, आई वॉज एबल टू गो टू ऑफिस, वो ये काम कर पा रही थी, शी वॉज एबल टू डू दिस वर्क, शी वॉज एबल टू डू दिस वर्क, वो मुझे सुन पा रही थी, शी वॉज एबल टू लिसन टू मी, या फिर शी वॉज एबल टू हियर मी। अगर आप कॉल पे सुनने की बात कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही है नहीं आ रही है, ऑडिबल हो नहीं हो, तो आप हियर का यूज भी कर सकते हो। शी वॉज एबल टू लिसन टू मी और हियर मी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो यहाँ आ पा रही थी, शी वॉज एबल टू कम हियर, शी वॉज एबल टू कम हियर। वो ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रही थी, शी वॉज एबल टू शॉप ऑनलाइन, शी वॉज एबल टू शॉप ऑनलाइन। तो ये हमने जो है पॉजिटिव में किया पास्ट के लिए, और अगर आपको नेगेटिव में बनाना है तो आप सिंपली नॉट लगा दोगे, वॉज वर नॉट। जैसे मैं ऑफिस नहीं जा पा रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू गो टू ऑफिस, आई वॉज नॉट एबल टू गो टू ऑफिस। वो यहाँ नहीं आ पा रही थी, शी वॉजंट एबल टू कम हियर, शी वॉजंट एबल टू कम हियर। वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा था, he wasn't able to talk to me, he wasn't able to talk to me। वो ये पढ़ नहीं पा रहा था, he wasn't able to read this, he wasn't able to read this। तो जहां पे भी आपको नेगेटिव बनाने हैं तो सिंपली आप क्या करोगे, नॉट लगा दोगे was वर्ड के बाद। नहीं कर पा रहा था, जा नहीं पा रहा था, आ नहीं पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, ईमेल सेंड नहीं कर पा रहा था, बुक नहीं पढ़ पा रहा था, पढ़ाई नहीं कर पा रहा था शोर की वजह से, तो वहां पे आप जो है wasn't लगा दोगे, wasn't able to। और अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बनाना है तो आप वो भी सिंपल तरीके से, अच्छे तरीके से बना सकते हो, ये वाला रूल वहां पे यूज हो जाएगा। जैसे क्या तुम उसे सुन पा रहे थे, क्या तुम, तो were you able to listen to him, या फिर were you able to hear him according to situation as I discussed early। उसके बाद अगर आपको बोलना हो क्या तुम उसकी मदद कर पा रहे थे, were you able to help him, were you able to help him। क्या मैं यहाँ आ पा रही थी, आ पा रहा था, was I able to come here,
Was I able to come here? क्या वो वहां जा पा रहा था? Was he able to go there? Was he able to go there? तुम बाहर का खाना कैसे खा पा रहे थे? How were you able to have outside food? How were you able to have outside food? तो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो आप क्वेश्चन भी बना लोगे, बहुत ईजी है, आसान तरीके से ये स्ट्रक्चर यूज करके। फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें इन सेंटेंसेस को बनाने की, मैं कोई काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, या मैं आज ऑफिस टाइम पर आ पाऊंगा, या फिर क्या तुम ऑफिस टाइम पर पहुंच पाओगे, तो वहां पे हम यूज करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, जहां पे सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर आप यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद आप यूज करोगे बी, देन आप यूज करोगे एबल टू, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, मीन्स सब्जेक्ट विल बी, एबल टू, उसके बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जैसे मैं ये काम कर पाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क। मैं आज की मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू अटेंड टुडेज मीटिंग, आई विल बी एबल टू अटेंड टुडेज मीटिंग। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वैसे तो हम इन सेंटेंसेस को ज़्यादातर नेगेटिव में यूज़ करते हैं, बट आप पॉजिटिव में भी बोल सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, अगर रिक्वायर्ड है तो। जैसे अगर कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करें, जैसे मुझे पता है कि वो ये काम कर पाएगा, आई नो ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क, आई नो ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क। वो ये गेम खेल पाएगा, he will be able to play this game, he will be able to play this game। वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, मीन्स पता है, वो नॉलेज है उसको, वो कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? he will be able to solve this problem, he will be able to solve this problem। तो आप उसको पॉजिटिव के लिए, फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हो। वो आ पाएगा, वो ये काम कर पाएगा, वो पार्टी अटेंड कर पाएगा, वो मुझसे बात कर पाएगा, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, तो आप फ्यूचर के लिए यूज कर लोगे। और अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव में बनाने की बात करें, जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, वहाँ पे हम विल के बाद नॉट लगा देंगे, विल नॉट बी एबल टू, या फिर वोंट बी एबल टू भी आप बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो। जैसे वो ये काम नहीं कर पाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क, he will not be able to do this work। मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं समझा पाएगा, I think he won't be able to make me understand, I think he won't be able to make me understand, या फिर he won't be able to explain me, he won't be able to explain me according to situation you can use in your speaking। मुझे लगता है कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, I think he will not be able to solve this problem, I think he will not be able to solve this problem। मुझे लगता है कि आज मैं डिनर पर नहीं जा पाऊंगा, I think I will not be able to go for dinner today, I think I will not be able to go for dinner today। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा, I'll not be able to come with you, I'll not be able to come with you। मैं तुमसे कल बात नहीं कर पाऊंगा, I'll not be able to talk to you tomorrow, I'll not be able to talk to you tomorrow। तो जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है कि आप कोई काम नहीं कर पाओगे, टाइम पर नहीं पहुँच पाओगे, उसकी मदद नहीं कर पाओगे, ये काम नहीं कर पाओगे, तो जहाँ पे भी आपको नेगेटिव में यूज़ करना है तो आप विल के साथ नॉट लगा दोगे, मीन्स वोंट का यूज़ कर लोगे, वोंट बी एबल टू। और अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में बनाना है तो भी बहुत आसान है, तो आप विल से बना सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखें, क्या तुम उसकी मदद कर पाओगे, विल यू बी एबल टू हेल्प हिम, विल यू बी एबल टू हेल्प हिम। क्या तुम समय पर पहुंच पाओगे, विल यू बी एबल टू रीच ऑन टाइम, विल यू बी एबल टू रीच ऑन टाइम। तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर पाओगे, वाई वॉन्ट यू बी एबल टू हेल्प हिम, वाई वॉन्ट यू बी एबल टू हेल्प हिम। क्या तुम उसे समझा पाओगे, विल यू बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड, विल यू बी एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या तुम बाहर का खाना खा पाओगे, विल यू बी एबल टू हैव आउटसाइड फूड, विल यू बी एबल टू हैव आउटसाइड फूड। क्या तुम ये बॉस को बता पाओगे, विल यू बी एबल टू टेल दिस टू द बॉस, विल यू बी एबल टू टेल दिस टू बॉस। क्या तुम झूठ बोल पाओगे, विल यू बी एबल टू टेल अ लाई, विल यू बी एबल टू टेल अ लाई, या फिर विल यू बी एबल टू लाई, विल यू बी एबल टू लाई। क्या तुम उसे सच बता पाओगे, विल यू बी एबल टू टेल हिम द ट्रूथ, विल यू बी एबल टू टेल हिम द ट्रूथ। तो जब भी आपको बोलना है कि आप कोई काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, या फिर क्या कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, वट एवर द सेंटेंस इज,
तो वहाँ पे आप ये वाला रूल इजीली यूज कर लोगे। आज के वीडियो में हम एबल टू का यूज सीखा पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए कि कैसे यूज करना है। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इन दिस वीडियो कि कुछ हद तक कुछ सेंटेंसेस में आप कैन का यूज भी कर सकते हो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए, बट जब भी आप किसी सुपीरियर से बात कर रहे हो ना, तो वहां पे ट्राई करो कि आप एबल टू का यूज करो, क्योंकि थोड़ा सा आपकी ना कंपल्शन दिखाता है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ बट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ट्राई करो कि आप एबल टू का यूज करो पोलाइटनेस के लिए। चाहे तो आप कैन यूज कर लो, चाहे एबल टू, बट एबल टू इज मोर एक्यूरेट। तो वहां पे एबल टू यूज करो, बहुत अच्छा साउंड करता है। ठीक है, मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो आपकी पिच भी यहाँ पे अच्छी रहती है और मीन्स ये सेंटेंस आपको ऑलरेडी पोलाइट शो कर देते हैं। तो ट्राई टू यूज दीज सेंटेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशन। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। ये 3 सेंटेंसेस आपके लिए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम इन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।